दोस्तों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जब भी उन्हें कोई अपनी बात समझानी होती थी, तब वो अक्सर उस बात को कहानियों के द्वारा समझाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो कहानियों के माध्यम से आसान तरीके से दी जा सकती है। अगर कोई ऐसे ही ज्ञान की बात करता है तो आदमी उतना ध्यान से नहीं सुनता है जितना कहानी के माध्यम से सुनता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका किसी भी काम में मन लगने लग जाएगा, इसलिए कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य बोल पड़ा, गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है वो तुम पूछ सकते हो। गुरु का आदेश पाकर शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, जब भी मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी व्यक्ति जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीता है और उस पानी से उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह सब ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम सब आपके निर्देशानुसार ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, उसी तरह से ध्यान के द्वारा सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। गुरुजी ने शिष्य की बात सुनकर कहा, कल हमें किसी धनी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करने के लिए जाना है, तो तुम भी कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए धनी आदमी के घर पहुंचे। उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी पत्नी ने गुरु को आदर के साथ प्रणाम किया और उन्हें भोजन करने के लिए आसन पर बैठने का आग्रह किया। दोनों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ वो धनी व्यक्ति भी भोजन करने के लिए बैठा हुआ था। वो भोजन का एक निवाला खाते ही नौकरों पर चिल्ला पड़ा, कैसा भोजन बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, और गुस्से में उसने भोजन की थाली को फेंक दिया और नौकरों को दोबारा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया और बोला, अब की बार कुछ अच्छा और ढंग का भोजन बनाकर लाना। सभी यह दृश्य देख रहे थे। धनी आदमी की पत्नी ने दोनों गुरु और शिष्य को देखकर उनसे क्षमा मांगी और उनको भोजन परोसने लगी। दोनों ने बड़े ही चाव के साथ भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, क्या तुम ये 2 रोटी मुझे बांध कर दे सकती हो? उस औरत ने 2 रोटियां बांधकर गुरु जी को दे दिया। वे दोनों ही वहां से निकल गए। वापस आते हुए गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन का स्वाद कैसा लगा? शिष्य ने कहा, गुरुवर, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। कई तरह के पकवान भी थे, मुझे भोजन खाकर बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें कुछ और नहीं लगा? उसने कहा, गुरुदेव, अब इससे अच्छा और क्या लग सकता है? मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भी भर गया। गुरु ने कहा, हाँ, भोजन तो अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी उस धनी व्यक्ति को भोजन क्यों पसंद नहीं आया? भोजन में कोई कमी नहीं थी और भोजन तो एक ही था, जो हम खा रहे थे वही भोजन उसके पास भी था, तो फिर उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, बस मेरे साथ आगे चलते रहो। और दोनों ही आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, पर यह मार्ग तो आश्रम की ओर नहीं जाता है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। काफी दूर चलने के बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए थे,
जो देखने में बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था, अचानक से गुरु के सामने आ गया और बोला, गुरुवर मेरी मदद कीजिए, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने इन 3 दिनों में अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला है, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उसे एक घने पेड़ के नीचे बैठाया और अपने थैले से वो 2 रोटियां निकालकर उसे दे दी, जो उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने गुरु को बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। रोटियों को खाते खाते उस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो रोटियां खाए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो बार बार अपने हाथ को ऊपर उठा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को रोटियों के लिए धन्यवाद कह रहा हो। खाने के बाद वो गुरु को प्रणाम करते हुए बार बार धन्यवाद करने लगा। गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें भोजन का स्वाद कैसा लगा? गरीब व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, स्वाद तो था ही नहीं। वो तो मेरे लिए परमात्मा द्वारा दिया गया जीवन था। यह केवल रोटियां नहीं थी, मेरे लिए जीवन था। यह बात कहने के बाद गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, एक व्यक्ति को उसमें कोई स्वाद ही नहीं दिखाई दिया, तो तुम्हें उसमें बहुत अच्छा स्वाद आया और तुम्हें भोजन भी बहुत पसंद आया, लेकिन वहीं इस भूखे व्यक्ति को उसी भोजन में स्वाद नजर नहीं आता, बल्कि उसमें वो ईश्वर, परम शक्ति और अपने जीवन को देख पाता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, कोई स्वाद ही नहीं नजर आता है, तो तुम्हें स्वाद नजर आता है और तृप्ति भी मिलती है, लेकिन इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। यही ध्यान के साथ भी होता है। जिसको जितना ज्यादा प्यास होती है, वो उतनी ही जल्दी रास्ता बना लेता है। गुरु की बात सुनकर शिष्य को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और उसकी दुविधा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अभी हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वो मन नहीं है। मन का स्वभाव ही भागना होता है। जब हमारे पास कोई भी चीज अधिक होती है, तब हमारा मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी व्यक्ति का मन भोजन से भाग रहा था। उसके लिए ये सब आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास कुछ सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जिस प्रकार उस शिष्य का मन भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसने भोजन के स्वाद को भी जाना। जब भी कोई चीज चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती है, तो हमारा मन उसे पाने की इच्छा रखता है, उसे बार बार पाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे वो 2 रोटी उस गरीब व्यक्ति के लिए थी, तब मन गायब हो जाता है। तब कोई भी भोजन में स्वाद नहीं देखता, उसके प्रकार नहीं देखता, तब उसे बस केवल भोजन चाहिए होता है। जब भी कोई भूखा व्यक्ति भोजन के लिए एकाग्र हो जाता है, तब उसे जो भी मिले उसी में आनंदित हो जाता है, चाहे उसमें स्वाद हो या ना हो। और यह तभी होता है जब मन नहीं होता। हम सब अपने मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में और कुछ लोग काम में। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप पाएंगे कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी भी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको इधर उधर भगाना। अगर आपको एक चीज मिल जाए तो ये आपको दूसरी चीज पर ले जाता है, और दूसरी चीज मिल जाए तो तीसरी चीज पर ले जाता है। मन संतुष्ट हो ही नहीं पाता है।
ये सिर्फ पाना जानता है और जो मिल जाए उसे भूल जाना जानता है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं रुका है या फिर यह सिर्फ आपको भगाए जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर मन का काम सिर्फ भगाना ही है तो क्या हम जीवन भर भागते ही रहेंगे? ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन कुछ लोग अलग भी होते हैं, वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, ना कि वो चीजों के पीछे भागते हैं। और हम देखें तो पाएंगे कि गौतम बुद्ध इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कैसे हम अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, इसका एक ही मार्ग है और वो है सिर्फ ध्यान। मन भागता है तो ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है तो ध्यान लालच के परिणाम को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीजों को पकड़ ले, ध्यान कहता है पहले उसे जान लो जो तुम्हें मिला है। ध्यान हमारे जीवन में एकाग्रता लाता है। लेकिन ध्यान को लेकर भी हम सब कुछ भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है और जब भी वो बांसुरी बजाता है तो उसके सुरों में खो जाता है, तब उसका मन गायब हो जाता है। वो पूरी तरह से बांसुरी की धुन में खो जाता है और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को उस बांसुरी की धुन में आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही काम कर रहा है जिसमें उसकी रुचि है। क्योंकि जब वो बांसुरी बजाता है तो ना तो वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है और ना ही आने वाले कल के बारे में। वो तो सिर्फ अपने आज में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। और जिस अच्छे काम में एकाग्रता मिल जाए, समझ लो वही आपके लिए बना है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।